हाँ। ये चीज जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये ना, आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि आपको ये मिल रहा है तो ये कुछ भी नहीं है। प्लीज ये मत सोचिए ये कोई नॉर्मल है। आपको पता है आश्विन मैम हमारे साथ काली महीना भर है जितना उनका हमारे साथ कांटेक्ट है, उसके बाद वो हमें दिखनी ही नहीं है। उनका इतना जबरदस्त आगे का रास्ता खुल गया है, वो दिखनी ही नहीं है हमें कि वो कहाँ मिलने वाली है, बस नाम ही सुनने को मिलेंगे। तो ये हमारी किस्मत थी कि वो हमारी जिंदगी में आई, उन्होंने बाहर लाई और वो निकल जाएंगी अब। क्यों हाँ ऐसी दीदी, क्यों? ये उनके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी जबरदस्त आ गई हैं कि उनको इंडिया इंडिया में लोगों को मिलता है ना, यहाँ तो अगर मुफ्त में भी बांटो ना कोई लेकर राजी नहीं है। और बाहर उनके आधे आधे घंटे के उनको कितने कितना मिल रहा है ना, वो उन्होंने कल बताया ना, मैं हैरान हो गई हूँ सुनकर। क्योंकि हम लोगों को कदर नहीं, हमें लगता है कि अगर चीज मिल रही है ना तो फ्री में वो, मिल रहा है। हाँ, अगर कोई 4 बजे आकर आपके साथ बैठ रहा है ना वो फ्री में बेला है वो, पर रियली में कोई बेला नहीं है जो 4 बजे कोई आकर। वेला नहीं है 4 बजे। सही हाँ, बात। कोई भी बेला नहीं है। और मैम तो हमारे साथ 1.5 साल से लगी हुई है। जो उन्होंने हमसे पैसे लिए ना, अगर हमने 10-10 20-20 हजार दिए, दैट इज अ पीनट फॉर हर एजुकेशन। यूं निचोड़ के उन्होंने सारा ज्ञान हमें कल हमें दे दिया है। बाहर तो इसकी लाखों रुपए फीस दी जाती है। लाखों क्या, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि। राजन सर, शाह सर उस दिन बता रहे थे हमें कि इसकी काफी ज्यादा फीस तो फिर वही चलती है। वही मैं बोल रही हूँ ना, आप लोगों को मिल रहा है इसलिए आपको लग रहा है वो क्या है। मैं तो बोल रही हूँ आप लोगों से ज्यादा समझदार तो ये बुजुर्ग लोग हैं जो अबव 60 और 65 फिर इसमें बैठे हैं। सोचो कि ये कितना सच्चा ज्ञान है, जो वो लोग भी इसमें चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्हें पता है, उन्होंने जिंदगी जी है। अगर वो ये चीज सोचे ना, वो बोल रहे हैं अगर ये 40 साल में हमें मिल गया होता हम तो अपने घर की काया पलट कर देते। बट आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को कदर ही नहीं है। बहुत लोग हैं। अब मैम के सेशन में हम 250-300 लोग थे, अब सेशन में 150 भी नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि रास्ता ही नहीं खुला। रास्ता ऐसा नहीं है कि खुला नहीं है, अगर पैसे दिए रास्ता खुला है, बट उनको उसको ग्रैब करना ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी मिलती है पर उसको ग्रैब भी करना पड़ता है। आपके घर में चीनी पड़ी होती है, वो आपको डिपेंड है कि आपको उस चीनी में किस टाइम उसको यूज करना है और आपको उसका यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, वो आपको ही पता है। सो उस चीज को प्लीज समझ लो। ये कोई रियली में, मेरा भी, मैं आपको इतना बता दूं, मेरा भी एक लिमिट तक है कि जिस टाइम में मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ, मैं भी नहीं आपको दिखने वाली यहाँ पे सामने, मैं नहीं आने वाली आप लोगों के साथ इस पे, क्योंकि मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। मैं आपको क्लियर बता दूं, इसलिए प्लीज मन से ले लो, क्योंकि आपके साथ तो 2-2 3-3 बार मैजिक बुक भी हो गई, ये भी हो गया। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये सच्ची ऐसे नहीं बन रहा। जिंदगी पलटने का मौका मिला है, पलट लो इसको। चलिए, किसी के फोन से ना आवाज बहुत आ रही है। पूनम 5th चैप्टर चल रहा है ना? 6th करना है आज हमने, 5th का तो हमारा हो हो गया गया ना? ना। हाँ चलो ठीक है। मेरी साइड से आवाज है क्या? देखिए 5th चैप्टर के बाद उसने 6th चैप्टर में फिर से वही चीज कही कि एफर्मेशन को बार बार रिपीट करें। मुझे ये जो समोसे, ये परांठी वाली बात याद आई ना। अब मैं तो इतना कुछ लिख चुकी हूँ और मुझे वो फिर मुड़ के याद आई, तो सोचो कि ये क्या है। कुछ ना कुछ तो अंदर हमारे अभी भी बहुत कुछ भरा पड़ा है, यस। बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो वो हमें बार 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 उस चीज को निकालना है। चलिए पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। छठा दिन, अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना।
आज आप स्वयं को आंकने की और आलोचना की आदत से मुक्त होना तथा स्वयं को कम समझने की आवश्यकता से आगे निकलना सीखेंगे। देखो आज अपने आईने में एक मिनट देखकर पूनम, कितना अच्छा उन्होंने बोला है। आज आप स्वयं को आंकने की और आत्मा आलोचना की आदत, हम बार बार क्या करते हैं, एक तो अपनी आंकते हैं, अपने आप को आंकते हैं कि आज इसने ऐसा किया, पहले तो ऐसा नहीं किया। अब देखिए, चाहे उसने पॉजिटिव भी आंका, ये ऋषु ने आज कल अपने को जब अपने पेरेंट्स को कहा कि आप ऊपर आएंगे जो भी ब्रेकफास्ट करने, तो उसने पहले अपने आप को आंका, बाद में उसने ये भी फील किया यार आज मैंने ऐसा कह दिया। तो ये आंकना उसका पॉजिटिव है, और ये हमारे को आदत है, हम अपने को भी आंकते हैं, हम दूसरे को भी आंकते हैं बार बार। अगर हमें यही, जैसे इसने अपने आप बुलाया, अगर यही इसकी कजन या इसकी जो भी आस पड़ोस में नेबर रहती है वो भी अपना बर्थडे कर रही होती ना, तो इसने आंकना था यार आज इसको क्या हो गया, आज ये बर्थडे मनाने लग गई, आज से पहले तो ये मनाती नहीं थी, कुछ तो बात हुई है, कुछ तो ये गड़बड़ है। मतलब वो आंकने की हमारी आदत है, पर वो आदत कैसे हटेगी, जब हम अपने आप को भरने लगेंगे। आज वो अपने को एक बार आंका है उसने, कल को वो बर्थडे जब डेली हर साल करने लगेगी, अपने को फील हो जाएगा उसको, उसको उसमें कोई फर्क ही नहीं लगेगा, वो बोलेगी ये तो बेसिक है चीज है। आप लोगों ने देखा होगा, जब फॉरेनर्स में से कोई इंसान चल रहा होता है ना रास्ते में, वो किसी की ओर बॉदर ही नहीं करते, और जबकि हम ना ऊपर से नीचे तक उनको देखते रहते हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही दिखाया गया है कि देखो देखो दूसरे को देखो, बचपन से ये दिखाया है। शीशा देखने के लिए तो हमारे को कहते थे कि उसमें भूत आ जाते हैं, दूसरे को देख देख की बातें करते रहो, यही सिखाया हमें, और वही हमने सीखा, वही पैटर्न हमने लिया, और खूब डंडे खाए हैं इस चीज के, बहुत डंडे खाए हैं इस चीज, खुद भी दूसरों का, मतलब एक वो बनते रहे, खुद को भी अंकाते रहे दूसरों से, और खुद भी आंकते रहे दूसरों को, यही किया हमने पूरी लाइफ। बट आज अब हमने ना तो किसी को आंकना है, ना ही किसी की आलोचना में हाथ डालना है, क्योंकि उसमें जैसे ही आपने हाथ डाला, बेटा हाथ तो आपका भी जलने वाला है, ये तो फैक्ट है। और आप कभी कभी याद करना, जब आपके साथ कभी कोई फ्रेंड ना, किसी, आप 3 फ्रेंड्स है, अगर आप 2 फ्रेंड्स इकट्ठी होकर तीसरी की बात कर रहे हैं, जब आप इस जजमेंट में आ जाएंगे ना, आपको धीरे धीरे ये महसूस होने लगेगा यार मैं भी, मेरी भी बात होती होगी, जब ये दोनों इकट्ठी होती होगी तो ये मुझे भी बात करती होगी, क्योंकि आप लोग भी तो कर रहे हो ना, ये भी आंकना ही है। और जब से आप ये चीज छोड़ दोगे कि हम बात नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो सामने उसका मजाक करेंगे, उस दिन से आपका रास्ता, आपकी फ्रेंडशिप प्योर होनी शुरू होगी। तब तक आपकी फ्रेंडशिप में प्योरिटी नहीं है, आप एक दूसरे की खींचातानी में लगे हुए, और बार बार लगे हुए, बार बार। तो इसको हम पकड़ेंगे और आगे चलेंगे। चले, आज अपने आईने में देखकर कुछ पल स्वयं को बधाई देने के लिए निकालें। आपने स्वयं को प्रेम करने और पसंद करने की शुरुआत कर दी है, या कम से कम अपने आपके अंदर ऐसा करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी है। आप इस प्रक्रिया में जहां भी हो, अब तक जो प्रगति आपने की है उसका जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाता हूँ। आप जितना अधिक मिरर वर्क करेंगे, आप उतने ही जागरूक अपने सेल्फ टॉक के प्रति होते जाएंगे। यदि आज मैं आपसे आपके आंतरिक संवाद का टेप चलाने के लिए कहूँ, तो वह कैसा होगा? क्या आप उसमें नकारात्मक एफर्मेशन सुनेंगे, जैसे मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूँ, दुनिया में इतने अविवेकी लोग क्यों हैं, इत्यादि। क्या आपको अंदर की आवाज निरंतर हर चीज को जमा करती रहती है? क्या आप दुनिया की आलोचना भरी नजरों से देख रहे हैं? क्या आप हर चीज का आंकलन करते हैं? क्या आप आत्मतुष्टि में खड़े हैं? रुकेंगे रुकेंगे पूनम यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने मिरर के पास जाकर ना अपने आप को ग्रेटफुल करेंगे कि एटलीस्ट हम इस बुक को दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं, और हमें ये समझ नहीं आ रही थी, बट फिर भी हम इसके पीछे लगे रहे, और इसके पीछे से हमें कुछ मिलने वाला है।
आपने एक बार, दो बार, मुझे लगता है मैंने तो ये पांचवी छठी बार बुक कर ली है, तो वो क्या है रीजन उसके पीछे, अभी भी समझ नहीं आई है, क्योंकि हम अपने को समझने में इतनी इजीली नहीं समझ पाते। हम मेरी इस भी बुक थर्ड टाइम चालू हो गई है। हम इस बुक को नहीं, हम खुद को नहीं समझ पा रहे। मुश्किल बुक में नहीं है, मुश्किल अगर बुक के पेज पढ़ने लगो तो कुछ भी खास नहीं है, सिंपली लैंग्वेज है और नॉर्मली लिख रखा है। बट वो बार बार एक चीज क्यों कह रही है कि अपने आप को बधाई दो, क्योंकि आप लोग दुनिया से बहुत अलग काम कर रहे हो जो आप सेल्फ पे काम कर रहे हो। सेल्फ पे लोग काम ही नहीं करते, आते हैं इस धरती पे आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि सेल्फ पे काम क्या हुआ, आप इस सोल के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता होगा जब जब किसी की डेथ होती है ना, उसके बाद एक चीज कही जाती है कि उसकी बॉडी, नाम भी नहीं लिया जाता, बॉडी कब जा रही है, 4 घंटे बाद, एक दिन बाद बॉडी कहा जाता है। जो उसके अंदर सोल होती है ना, वो तो उसी टाइम गायब हो जाती है जैसे ही काम कंप्लीट होता है। हमारे अंदर भी अगर आप इस दिल को निकाल दो ना, तो कुछ भी नहीं है। तो ये ढांचा तो मेरा, किसी और का, सबका एक सा है, तो ये तो हमें घर मिला हुआ है, बट हम इस घर को कुछ और ही समझ लेते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। आपका काम खाली आपकी सोल के साथ है। अगर वो रोती है तो आप रोते हो, अगर वो खुश है तो आप खुश हो, बट आप उसको कोस कोस के ना दबाकर बिठा देते हो, बार बार दबा के बिठा देते हो। बट आप उसके साथ प्यार करना तो शुरू करो, वो हर चीज आपको दिलाने के लिए तैयार है, अगर आप उसके साथ मन से, ये सुना होगा ना, अपने मन से मांगो। कौन से मन से मांगे, इस दिल से मांगो। बहुत सिंपल सी बात है, हमें समझ ही नहीं आती। हम पूरी उम्र कहते थे मन से कर बेटा, मन से कर काम। मन से मतलब, मन से मतलब अपनी अंतरात्मा से, दिल से, अपने दिल तरह। से। क्या आप सोचिए कि क्या हम मन से हर काम करते हैं? तो फिर हम रोते क्यों हैं? जब मन से ही नहीं किया, फिर रोने का क्या मतलब है? हम बहुत मुखौटे लेकर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा मुखौटे लेकर चल रहे हैं। और जैसे जैसे आप उस मुखौटे को उतारना शुरू करोगे ना, आपको समझ आने लग जाएगा, यार सच्ची ये भी मुखौटा पहन रखा था, ये भी मुखौटा पहन रखा था। अभी रीशु मुझसे बात कर रही है ना, इसका बात करने का तरीका कुछ और है। अभी अपने हस्बैंड, इसके हस्बैंड सामने आके खड़े हो जाए, उनके साथ कुछ और होगा, बेटे के साथ कुछ और वे से बात करेगी, मेड आएगी ना, उसके साथ कुछ और भी होगा बात करने का। तो रीशु तो वो एक ही है ना, उसने 6 तरह से बात करी, तो कितने मखोटे पहन रखे हैं? एक जगह वो मालकिन है, एक जगह वो माँ है, एक जगह वो पत्नी है, एक जगह वो बहू है, उसके मखोटे हर जगह अलग है। और फिर वो बोलती है मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत शरीफ। अरे बहुत जबरदस्त एक्टर हो आप, बहुत जबरदस्त। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिशु, आई एम टॉकिंग माई सेल्फ ऑल्सो। हम सब बहुत जबरदस्त। मैं तो बेचारी रिशु को जानती भी नहीं कि किस तरह से उसका घर पे बिहेवियर है, बट मैं सबका बता रही हूँ कि हम सब बहुत जबरदस्त एक्टर है। वही आपके सामने अभी आके अमिताभ बच्चन खड़ा हो जाए, आपका रिएक्शन कुछ और होगा। वही आपके सामने भी आकर कोई भिखारी खड़े जाओ, आपका रिएक्शन कुछ और होगा। फिर हम बोलते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो अबला नारी। किस बात की अबला नारी? क्योंकि हमने मखोटे पहन रखे पर हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। वही हमारा सबसे बड़ा पिटफॉल है। और दूसरों को क्या बोलते हैं, मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ। रियली में अपने साथ बैठ के देखो कि सच्ची आप रियली मेहनत करते हो? क्या आप अपने सेल्फ पे मेहनत कर रहे हैं? आपको क्लियर आंसर खुद ही मिल जाएगा, क्योंकि ये जर्नी ना आपके अंदर से आंसर आपको खुद देने वाली है, इसमें मैं कोई काम करने ही नहीं वाली। अब ये जो सेल्फ टॉक पे ये आज कह रही है कि आप शीशे के आगे जाएं और ये अपने आप का जश्न मनाएं। सबसे बड़ा जश्न तो यही है कि वाओ 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 वाओ, एटलीस्ट मैं शीशे के साथ अपने आप का
मैं अपने मखौटे देख पा रही हूँ। सबसे बड़ी चीज तो, सबसे बड़ा तो यही है यहाँ पे, सबसे बड़ा तो यही है कि मैं ये फील कर पा रही हूँ कि सच्ची में मखौटे पहन के बैठती हूँ, सच्ची में मखौटे पहन के बैठती हूँ, यस बैठती हूँ। जब तक अंदर से ये चीज नहीं निकलेगी, आप बोलिए सबसे बड़ा हमारी लाइफ का पॉइंट ये है कि उसने मुझे ब्लेम किया। ब्लेम गेम जब शुरू होती है ना, लड़ाइयां कहां से पड़ती है, वहीं से शुरू होती है। मैं माफी नहीं मांगूंगी, दैट इज अ ब्लेम गेम। और माफी आप किसी से नहीं मांगते, वो माफी आपकी अपने से होती है, क्योंकि आप में होती है ईगो। यस मैं नहीं ये कर सकती, नो मैं तो नहीं मांग सकती। बट वही हम फंसते हैं। और आपको पता है, जिसका जितना बड़ा जख्म है ना, उसका रास्ता भी उसी जख्म से उतना इजीली वहीं से। रिशु आई थिंक आपके फोन से वॉइस है, किसी के फोन से वॉइस है, चलिए। तो उसका उतना बड़ा वो है, उसका उतना वहीं से उसका रास्ते का अंधेरा का उजाला दिखने वाला है। तो आपने उजाले को कैसे पकड़ना है, अब ये आप खुद समझेंगे अपने आप से। और जब तक आप अपने आप को ये नहीं फील करने लगे कि मैं शांत हो गई हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ क्या हो रहा है, मुझे वो फर्क पड़ता है जो मेरे साथ हो रहा है, आपका अंदर से वो रिलैक्सेशन दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलेंगे आगे। सबसे पहले तो इस लाइन के बाद आप अपने आप को अफर्म एक मिनट करेंगे। मृदुल, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा पॉज देना, मुझे आवाज मारे, जस्ट फॉर 1 ठीक मिनट। ठीक है। ठक ठकी, हेलो बेटा, मैं पढ़ रही हूँ, रीड कर रही हूँ। ओके, वाह, योर डॉटर इज कॉलिंग यू, आई थिंक। यस। तो देखो उन्होंने कितने आराम से बोला कि यदि आज मैं आपसे अपने आंतरिक संवाद को का टेप चलाने के लिए कहूं तो वह कैसा होगा, क्या आप उनमें नकारात्मक एफर्मेशन सुनेंगे, जैसे कि मैं मूर्ख हूं। और एक चीज आपने आज और करनी है, जो हमने एफर्मेशन अपने लिए 10-12 बनाई है, पॉजिटिव एफर्मेशन बनाई है, उसको आप शीशे के पास जाओ, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तो वो जो माई सेल्फ का एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है, माई सेल्फ का ग्रुप, या अपना रिकॉर्डिंग वाला बटन दबाओ और वो एफर्मेशन फोन पे अपने सामने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करो। अपनी जो एफर्मेशन खुद बनाई है, खुद उसको अपने रिकॉर्ड में करो, और किसी को नहीं सुनानी वो। जब भी आपको टाइम लगे उसको कान में लो और सुनो, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जब आपकी सुनी हुई एफर्मेशन पॉजिटिव सुनेगा बार 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 बार, तो उसको विश्वास हो जाएगा कि हाँ अब रिशु अपना बर्थडे भी करने वाली है, अब वो अपने साथ मखौटे नहीं पहनने वाली, वो अपने लिए जीने वाली है। क्योंकि इस दिल को विश्वास ही नहीं है, बार बार कुचला है हमने इसको, चप्पल के साथ बार बार कुचला है हमने इसको। केला है ना, उसको बार बार नीचे कुचल जब देते हो ना तो वो खराब हो गया, अब वो दोबारा वो केले का फॉर्म नहीं ले सकता। बट ये तो दिल बेचारा फिर भी अच्छा है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर तो पड़ते ही चढ़ी हुई, ये तो सही समलामत निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको, अभी आपने इसमें पट्टियां हैं डाली हुई, उन पट्टियों को आपको ही खोलना पड़ेगा, इतना जख्मी है ये हो रखा है। तो उस जख्म के लिए आपको वो एफर्मेशन बार बार जब आप बोलोगे ना, अपने लिए अच्छा 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 बोलते रहोगे ना और सुनते रहोगे, तो उसको विश्वास होगा, यार शुक्र है आप इसने मेरे लिए अच्छा बोलना तो शुरू किया। और जैसे उसे समझ आएगा, फिर उस दिन से आपके सारे जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपने अपने लिए सोचा है कि मुझे ये चाहिए, उस दिन से आपका वो मिलने लगेगा। क्योंकि यूनिवर्स जैसे ही आपको अंदर से खुश दिखेगा ना, तब आपको चीज मिलेगी, तब तक आपको चीज नहीं मिलने वाली। चाहे आप अपने ड्रीम पे कितना काम कर लो, वो ड्रीम तक आप तभी पहुंच सकते हो जब तक आप दिल से काम नहीं करोगे। और वो दिल तभी काम करेगा जब उसको जख्म से पूरा सेट कर दिया जाएगा, उसको हील कर दिया जाएगा। वो हीलिंग ये है।
तो एफर्मेशन को आज 5 बार 6 बार पढ़ने के बाद एक बार फोन आगे रखकर रिकॉर्ड कर लेना। कोई बात नहीं वो आवाज कैसी भी है, बट वो मेरी आवाज है। पहले पहले अटपटी लगती थी मुझे भी 1-2 बार अपनी आवाज, फिर तो मुझे लगने लगा वाह यार, हल्का सा मेरी आवाज में ना एक खरखरा सा पन है। मैंने कहा वाह यार, मैं तो एंकर होती तो बड़ी अच्छी आवाज होती है, एंकरों में ये आवाज बड़ी, मतलब अपने आप को आप खुद खुद अप्रिशिएट करने लगोगे। और जब तक आप दूसरों से अप्रिसिएशन लेते हो ना, वो कहीं ना आपको विश्वास नहीं होता उस पर। जब आप खुद की अप्रिसिएशन अपने आप को लेते हो ना, जैसे रीशु ने खुद को ये कहा ना, यार मैंने आज बर्थडे के लिए इनवाइट कर लिया और मैं फिर भी कॉन्फिडेंट हूँ, दैट इज अ कॉन्फिडेंस जो आपका अंदर से निकल कर आएगा। वही चाहिए हम। चलेंगे आगे चलेंगे। हमसे ये अनिल जी, आज ये आप अपने लिए आप भी बनाएंगे और कम से कम इसको 4 या 5 बार दिन में रिवाइज करेंगे। फिर चलिए आगे करें। हम में से कई लोगों की आंकने और आलोचना करने की आदत इतनी मजबूत होती है कि हम उसे आसानी से छोड़ नहीं सकते। मैं भी लगातार शिकायत करने वाली आत्म दया से भरपूर हुआ करती थी। मुझे स्वयं पर तरस खाने में मजा आता था। मुझे नहीं पता था कि ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी जिनमें मुझे स्वयं पर तरस खाना पड़े। उन दिनों मैं इससे अच्छा कुछ नहीं जानती थी। देखिए आपका मिरर वर्क। एक मिनट रुकेंगे। ओके। आपको याद है क्लास में कई बच्चे होते थे जो पढ़ने में तो अच्छे ही होते थे, वो उनको क्लास में एक आदत होती थी, मैम इसने टिफिन खोल दिया, मैम ये ना पीछे बैठ के देख रहा है। देखे थे आपने ऐसे बच्चे? हाँ वो वही है हम। वो बच्चे नहीं है, वो हम ही है। वो जैसे जैसे हम बड़े हुए ना, बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, जो जो कमियां हमें अपने में है ना, ये टेबल के ऊपर गिलास क्यों पड़ा है। आपको उन बच्चों के ऊपर क्या दिल आता था? मेरे को तो बचपन में ऐसा दिल आता था जोर का तमाचा मारूं उसके ऊपर जब वो शिकायतें लगाते थे। तो हम भी वही हैं बेचारे। हमारे बच्चे तो हमारी शिकायत भी नहीं लगा सकते, हमें थप्पड़ भी नहीं मार सकते। हमने यही कर रखा है अपने घर पे। एग्जैक्टली वो बच्चे हैं हम, और हमें पता ही नहीं क्योंकि हम अखोटा पहन के बैठे हैं। बार बार बच्चों को बेटा आ जाओ, खाना खा लो, ये कर लो। यार एक बार बोलो आएगा आएगा, नहीं आएगा देखी जाएगी। कौन सा एक टाइम भूखा रहकर क्या होना है? जब तेज भूख लगेगी ना, दूसरी बार अपने आप रसोई में जाकर बोलेगा हाँ कुछ खाना है मेरे को। यहीं पे हमारी मात है। अब पहले ना मैं अपने बेटे को 10 बजे शुरू हो जाती थी, बेटा खा ले, तू खाता नहीं, तू खाता नहीं। और वो सच्ची नहीं खाता था 2-2 बजे तक। अब मैं उसको एक बार बोलती हूँ बेटा खाना बन गया, आ रहा है तू टेबल पे, मैं भी साथ बैठी हूँ। वो 2 मिनट नहीं होते, वो फटाफट टेबल पे पहुंच जाता है। उसको पता है कि अगर मैं 2 मिनट में नहीं आया, मम्मा ने अपना खाना खा के निकल जाना है, मेरे को अकेले बैठ के खाना पड़ेगा। मतलब फिक्स टाइम वही है ना कहीं उसमें कमी किसकी थी? मेरी। सूर्य भगवान तो 7 बजे आपके दरवाजे पर आ जाते हैं। हम अगर उनको नमस्कार नहीं करते, सूर्य भगवान की गलती नहीं है, उन्होंने तो आके दर्शन दिए थे। दर्शन तो मैंने नहीं लिए। उनका अपना फिक्स टाइम है, वो आपके लिए अपना टाइम नहीं बदलेंगे। तभी सृष्टि में, यूनिवर्स में जो चीजें चल रही हैं, अगर गोल चक्कर घूमता है ना, आपके लिए चक्कर नहीं बदलता। और आप लोगों को ये चीज नहीं पता, ये हमने मैजिक बुक में भी करा था कि सृष्टि एक बिल्कुल सही दिशा जगह पर बैठी है, और जो जहां धरती वहां बिल्कुल एक सही दिशा पर है, जबकि सौर मंडल चारों साइड चेक। और हमारे लिए जो एक एक्यूरेट जगह है, अगर हम मंगल ग्रह में होते तो हमारे पास पानी नहीं होता। मतलब कहीं और भी आप अगर हम होते ना, तो हमें वो चीजें सही उससे मिल ही नहीं पाती। अगर हम इस धरती पर बैठे हैं, हम स्वर्ग में बैठे हैं। अगर हम ढूंढ रहे हैं ना स्वर्ग वहां है वहां है, कहीं पर भी स्वर्ग नहीं है। हमें पहले ही स्वर्ग में छोड़ा हुआ है, बट हम तो इतने 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 निकम्मे हैं ना, हम इसी को रो रो के नरक बना के बैठे हुए हैं। अपने घर को, अपने समाज को नरक हमने बनाया है। अगर आप किसी टाइम सोच कर देखेंगे ना, सच्ची उस नरक में हमारी भी भागीदारी है। हम लोगों को 3 ही चीजें मिलनी चाहिए थी, रोटी कपड़ा मकान। उसके ऊपर जो दिया ना सरप्लस है सब कुछ।
जोर जोर से थप्पड़ मारने चाहिए, अपने जो मिल रखा है ना उसके लिए कदर नहीं, औरों के लिए रो रहे हो। हम यही आंकते रहते हैं कि उसके पास। कल परसों एक वीडियो आ रखी थी, अमिताभ बच्चन थे उसमें, वो कोई किसी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो कहता, वो बाहर इंडिया से बाहर अब मतलब जॉब वगैरह है उसकी, तो वो कहता कि जब हम स्कूल जाते थे ना तो कोई भी बच्चा जूते नहीं पहन के आता था, सब नंगे पाँव होते थे। और कहता हमने कभी आंका ही नहीं, हमें मेरे को कभी ये चीज रियलाइज ही नहीं हुई कि 8वीं तक मेरे पास जूते ही नहीं है। बट रियलाइजेशन उस हुई जब हमने देखना शुरू किया। आप बोलो कि आप लोगों के पास अगर बाटा की चप्पल भी बचपन में होती थी ना तो बहुत बड़ी बात लगती थी, या मम्मी प्लास्टिक की भी लाकर देते थे ना तो लगता था हाँ बहुत बढ़िया है। बट आज पहन के देखना, अपने बच्चों को लाकर देखना बाटा की भी चप्पल, क्योंकि उनको दिखाया किसने? हमने ही दिखाया, बेटा ये वाली लोगे ये अच्छी है, ये वाली लोगे ये अच्छी। किसने दिखाया? हमारे माँ बाप हमें दिखाते थे। जो चप्पल आ जाती थी, अगर आ गई पूरी पाँव में बढ़िया, नहीं तो रहने दे कोई बात नहीं। दिखाया किसने? हमने। और फिर हम बाद में बोलते हैं हमारे बच्चों के बहुत नखरे। यार वो उनको क्या पता बेचारों को, वो तो नहीं केले, किस दिन आपका बच्चा उसको मार्केट गया केले जूते लेने या चप्पल लेने? हम ही लेकर गए हैं उनको। पहले खुद ही उनको मुखौटा पहना के बिठा दिया, फिर बाद में बोला ये इसके तो नखरे ही बहुत है। तो आप अगर ये चीज कहें ना कि आपके बच्चे, मैं तो सीधी जैसी बात करूंगी, किसी के बच्चे कोई गलत नहीं होते, गलत हम होते हैं। माँ बाप ने जो उनको बीज डाला है ना उस पर डिपेंड है सारी बात, सारी बात उस पर डिपेंड है। चले आगे चलेंगे। आपका मिरर वर्क करना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आपको आंकलनों और नकारात्मक सेल्फ टॉक के प्रति तीव्रता से सचेत करता है और जल्दी आपके अंदर के आलोचक को बाहर निकाल देता है। आप तब तक अपने आप को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक स्वयं को कम समझकर जीवन को खराब करने की आवश्यकता से आगे नहीं निकल जाएंगे। और आपको पता है, एक मिनट, जो आप अपने आप को आंकना और आप अपने आप को उससे ऊपर कब उठा पाएंगे? जब आप ग्रेटिट्यूड में आएंगे, जब आप ये बार बार बोलना शुरू कर देंगे मेरे पास जो है मैं बहुत है, इतने अच्छे हाथ, इतने अच्छे पांव, इतना अच्छा शरीर, इतने प्यारे बच्चे, इतना अच्छा घर। इसी से ये ग्रेटिट्यूड ही है जो आपको फुलफिल कर सकता है, और कोई चीज आपको फुलफिल नहीं कर सकती। मैटेरियलिस्टिक चीजें आपको फिलअप, आपके उस फिलअप को नहीं भर सकती। इसीलिए हमने पहले मैजिक बुक करी है और उसके बाद हम लव पे पहुंचे। भरेगा आपको वही। रिशु, जब आप इस जर्नी से पहले थे, क्या आपके पास चीजें कम थी और अब आपके पास चीजें ज्यादा है? वही चीजें है ना तब भी और अब भी? नहीं, वही चीजें, संतुष्टि कम थी, शांति कम थी, संतुष्टि कम थी, लेकिन अब उसी चीजों में संतुष्टि और शांति हो गई है। यस। और वो कैसे हुई? जब आपने उनको बार 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 एफर्म करना शुरू किया, ये तभी हुई ना। आज आपके हाथ में जो आपने पेन भी पकड़ा हुआ है ना, एफर्म नहीं किया। उसके लिए भी यस। आप ग्रेटफुल हो। जबकि पहले वो पेन टेबल पे पड़े होते थे ना, और आप क्या कहते थे, इन बच्चों का तो कोई वही नहीं है, ये पेन ऐसे पड़े होते हैं, इनको तो कोई वैल्यू नहीं, उठा के फेंक, काम यही है। उठा के फेंक ऐसे पड़ देंगे। गए थे हम दिला दिला के बाद। हाँ। तो आज, आज आज इस आप पेन की भी ग्रेट, वैल्यू आज होती आप है ग्रेट, कि हाँ उसे आज, उठा उठा के रखते हैं यस, ढंग से। आज आप ग्रेटफुल होते हो कि यस ये पेन मेरे कितने काम आ रहा है। देखिए उसी पेन को आपने अपना यस। हथियार बना लिया आज, तो आपको उसकी वैल्यू समझ आई। वही चीज है। यस। मुझे पता है मेरे हस्बैंड मैं ने, लिखती भी हूँ उस चीज के लिए, मैं लिखती भी हूँ उसके लिए। मेरे हस्बैंड ने 2000 में, मेरी शादी का अभी 8-10 महीने हुए थे, 50,000 का कंप्यूटर असेंबल करवा के घर पे रख दिया था, तो इस पे कुछ कर लिया कर। तो मैंने बोला यार कंप्यूटर में मेरे को तो आता नहीं कंप्यूटर का। वो उन्होंने बोला कि तेरे को अकाउंट्स की नॉलेज है तो तू इस पे ना अपना काम करना शुरू करिए। दिल ही नहीं करता था कंप्यूटर पे काम करने का। वो 50,000 का कंप्यूटर लास्ट में 5,000 रुपये में भी नहीं बिका, और उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं करा उसमें, कुछ भी नहीं करा। तो अगर वो चीजों की वैल्यू, क्योंकि कदर ही नहीं थी ना, कभी उसकी वैल्यू नहीं समझी। बट आज वही लैपटॉप देखो, मतलब उससे उतने का ही होगा या उससे कम का ही होगा,
आज उसकी वैल्यू समझी तो वो बहुत कुछ दे गया। ऐसी हमारी बहुत चीजों के साथ हो रखा है। अगर हम उनको, मैंने तो अभी आपके बोलते बोलते मुझे वो लैपटॉप याद आ गया। आज तो मैंने पूरे दिन उस लैपटॉप के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, कंप्यूटर के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि मुझे पता है कि सच्ची। और उसमें मैं क्या खेलती थी, सॉलिटेयर गेम खेलती थी और कुछ नहीं करती थी पूरे दिन। जब मैं फ्री होती थी ना, लैपटॉप ऑन करके मैं गेम खेलती थी, उसमें बड़ा मजा आता था मुझे। वैसे भी मेरे को पत्तों वाली गेम खेलने में बहुत मजा आता है। मैं वही खेलती थी, मेरी 2-3 फ्रेंड्स होती थी, हम उस पे हाँ, ऑनलाइन, सॉलिटरी वो, गेम। हाँ वही खेलती थी। उसमें मैंने कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड ने उसमें काफी अपने बना रखे थे, और वो एसएस शीट वगैरह बनाते थे। और आज मुझे ये पता चला कि वो क्यों बनाते थे। मैं बोलती थी यार ये क्या करते रहते हैं। अब समझ आई। कहते हैं ना, जब कदर भी तभी होती है जब चीज की समझ आती है, तब तक आपको चीज की वैल्यू ही नहीं दिखती। चलें आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही याद आएंगी आपको, जैसे अब मुझे कंप्यूटर याद आया, अब आपको कोई और चीज अपनी याद आएगी। तो हल्का वो, से इसको करना ऊपर से। हाँ, यही मुझे चीजें भी याद आ गया आपसे बात करते करते। यही चीज हमें आगे लेकर जाएगी। एक नन्हे बच्चे के रूप में आपकी आप बात जीवन, करते करते मुझे भी याद आ गया। हाँ वो आएंगी, अभी सबको आएंगी, देखो कैसे पॉपअप होंगी आपकी चीजें। चल, एक नन्हे बच्चे के रूप में आप जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे। आप दुनिया को आश्चर्य की नजरों से देखते थे। जब तक कोई चीज आपको डराती नहीं थी या कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब तक आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे जैसा वह था। आगे जाकर जब आप बड़े हुए, आप दूसरों के लिए विचार स्वीकार करने लगे और उन्हें अपने विचार बनाने लगे। आपने आलोचना करना सीख लिया। यस, ये वाली लाइन को तो ना पकड़ के ना अपने आगे बड़ा बड़ा लिख लो। हमने यही किया। जैसे ही मेरी मदर ने मुझे बोल दिया कि इसको आलू के परोंठे बनाने, इसने बनाए तो बहुत सारे, बहुत अच्छे बनाए बेटा, पर अब ये तो कुत्ते भी नहीं खा रहे। और ये जब ये उन्होंने बोल तो दिया, मेहनत भी करी, बाद में ये समझ आया कि यार तू इतने बेकार बनाती है। मैंने स्पेशल सीखे थे आलू के परोंठे बनाने बाद में, क्योंकि मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था। क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि पंजाबी लोगों को तो पराठा सबसे पहले वो रहता है। मैंने अपने किसी से नहीं, 1-2 बार तो शुरू शुरू में मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप कैसे खाते हैं, आप मुझे बताओ एक बार बना के। और मैंने फिर बना के फिर खा वो किया था। तो ये क्या है कि वो आलोचना बोलने को, वो हंसते हंसते मेरी मदर ने बोला, बट उस चीज को मैंने पकड़ लिया और अपना सर्कल बना लिया कि यस, कहीं ना कहीं कमी तो है। अगर मेरे घर कोई आता था तो मैं शुरू शुरू में कभी भी आलू की परांठा नहीं बनाती थी, कुछ और बना देती थी, क्योंकि उसमें मेरे को डर रहता था कि कहीं गड़बड़ बना तो ये तो खाना ही नहीं किसी ने, क्योंकि दिमाग में वो एफर्म पड़ा हुआ था। और आप बोलो कि विचार, यही विचार, और बच्चों को आप सोचो, अगर हम इसी तरह हम अपने बच्चों को मजाक मजाक में किसी चीज के लिए मजाक करते हैं ना, वो बात बच्चों के भी घर कर गई होती है, और वो उनको आगे तक प्रॉब्लम देती है। वो समझ ही नहीं आती हमें, हम बोलते हैं हमने क्या बोला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे ही मजाक किया था। बट वो मजाक बहुत महंगा पड़ता है। ये है वो, जो कि वो मजाक महंगा पड़ता है, क्योंकि वो उस टाइम बच्चे का जो स्पेस का पावर है ना, जगह है ना, वो खाली है। आपने जो भी बोला उसने भर दिया उसको वहां पर। तो सोचिए कि कितनी बड़ी छोटी सी चीज है। यही चीज, आप कभी छोटा बच्चा है ना, कभी 4-5 साल का बच्चा है, या थोड़ा 7-8 साल का बच्चा, 7 साल में बच्चे का ब्रेन रेडी हो जाता है। उस टाइम अगर आप, बच्चा कभी डांस कर रहा है और आप डांस करते करते बहुत अच्छा बोल रहे हो, वाह वाह बहुत बढ़िया डांस किया, वहीं 2 बच्चे डांस कर रहे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, एक ऐसे करके खड़ा है, और आप ना उस बच्चे को ये बोल रहे हैं ये तो डांस ही नहीं करता, कर ले बेटा तू भी डांस, तेरे को आ जाएगा। और वो बच्चा अपने दिमाग में ये चीज डाल देता है कि मुझे डांस नहीं आता, मैं डांस नहीं कर सकता, मेरे पाँव नहीं चल रहे। वो डांस कर ही नहीं पाता। वो आगे भी 4 साल 10 साल तक डांस नहीं कर पाता, क्योंकि जब उसको खड़े किया गया था तो दूसरे को अप्रिशिएट किया था, उसका पाँव ही नहीं उठ पाया, क्योंकि उसको बोला ही नहीं किसी ने। इसीलिए आपको याद होगा, स्कूलों में अब ये फिक्स हो गया था अभी कुछ टाइम से कि हर बच्चे को पार्टिसिपेशन करना कंपलसरी है। वो क्यों है? क्योंकि वो स्टेज, जो फियर है ना, आप लोग याद करो कि हम लोगों के टाइम में हर बच्चे को स्टेज में जाने की अनुमति थी नहीं थी।
क्लास में वही बच्चे स्टेज में जाते थे जो अच्छा परफॉर्म कर पाते थे, बाकी को कह दिया जाता था आप कुछ और कर लो। और हमारा वो फियर आज तक नहीं निकल पाया, आज तक नहीं निकल पाया। और जिसका शुरू में निकल गया उसका पूरी उम्र के लिए निकल गया। एग्री हो इस चीज से आप? ऐसा हुआ ना? यस। और वही हमारे को, अगर हम कहते हैं ना कि हम कर नहीं पाए, वो वही है। और जिसने खींचकर उस टाइम भागकर पकड़ लिया वो निकल गया, वो निकल गया, वही है विनर। मुझे याद आता है कि हम ना, मैं 8th क्लास में थी, हमारा एक प्ले हुआ था और वो प्ले हमारा विधानसभा में हुआ था। तो उसमें मैं और शीनम ने दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम कल परसों ही हंस रहे थे, यार हम तो पहले से ही करते थे ये चीजें। तो उसके बाद एक डेक्लामेशन था, तो वहां पे भी हमारी जो प्रिंसिपल थी वो हमारे साथ थी, और उसने ना हमें कुछ बोला भी था कि तुम बहुत हीरोइन हो। और ना हम कल की परसों हंस रहे थे इस चीज के लिए कि यार वो ना, उन मैडम को जरूर बुलाएंगे हम। वो हमें ऐसे बोलती थी ना, हम बताएंगे कि हम हीरोइन ही बन के दिखाया हमने। तो वो क्या चीजें हैं, वो क्या है, कहीं ना कहीं उस चीज की शुरू से ही वो चीज होती है। जो चीज आपके दिमाग में डाली जाती है ना, एकदम नहीं आती है, आप उसी को पकड़ते हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बचपन में ही हमारे बीज बोए हुए हैं जो हमें आज भी परेशान कर रहे हैं। और जिस चीज से हम निकल के आगे बढ़ पाए, वहां पे हमारी एप्रिसिएशन भी वहीं पे बचपन से हो रखी है। बट वो एक बस परत थी, जैसे धक्का दिया और आप तो बस तैराक बन गए। ये वही डिफरेंस है बस। तो चलेंगे पूनम, आगे पढ़ेंगे। मेरी अंततः जिस चीज ने मदद की वह यह थी कि मैंने स्वयं की बात सुनना शुरू कर दिया। मैं अपने अंदर के आलोचक को जान गई और मैंने अपनी आत्म आलोचना को बंद करने की ओर काम शुरू कर दिया। मैंने अपने आईने के सामने सकारात्मक एफर्मेशंस बोलनी शुरू कर दिए, बिना वास्तव में जाने कि उनका मतलब क्या था। मैं बस उन्हें बार बार बोलती गई। मैंने आसान एफर्मेशन से शुरुआत की। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ। फिर मैं उनके साथ आगे बढ़ी। मेरे विचार मायने रखते हैं। मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त करती हूँ। मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। रुकेंगे यहीं पे, रुकेंगे यहीं पे। हम आज यहीं तक करेंगे क्योंकि हमें आगे नहीं बढ़ना है। मुझे कोई नहीं, 21 चैप्टर है हमारे, अगर 30 दिन भी लग जाएंगे, 40 दिन भी लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो आज आपने अपने लिए रिकॉर्डिंग बनानी है। आज मैं फिर 6 डे की मेडिटेशन नहीं भेजूंगी, आप अपनी रिकॉर्डिंग बनाएंगे और अभी बनाएंगे। अभी अपनी 10 एफर्मेशन लिखो इसके बाद, और उस 10 एफर्मेशन को अपने फोन पे अपने साथ साथ फोन आगे रखकर बोलेंगे ना, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर उसको आप सुनेंगे। आज आप वही सुनना, कोई उसको चेंज नहीं करना। कल तक आपको और अच्छी याद हो जाएगी, कल उसको दोबारा बना देना। किसी दूसरे को तो सुनानी नहीं है, जरूरी थोड़ा ना कि फोन पे जितनी चीजें आपने सबको बतानी होती है। आप सुनो तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा, और वो आपको बनानी पड़ेगी और वो सबको बनानी पड़ेगी। आप बना के देखो तो क्या मजा आने वाला है आपको। राजन सर के अगर आपने वर्कशॉप ज्वाइन किए होंगे, उन्होंने भी जरूर कहा था कि रिकॉर्डिंग बनाओ। वो यही रिकॉर्डिंग है। जब तक आप अपने अंदर से चीज को नहीं निकाल के अपने आप के साथ कॉन्फिडेंस मिलाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस टाइम में ही आपने देखो, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ, फिर मैं इसके साथ आगे बढ़ी, मेरे विचार मायना रखते हैं, मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ, मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को भी मुक्त कर रही हूँ। मैंने अपनी आलोचना भी बंद करी और मैंने दूसरे की आलोचना बंद करी। और उस आलोचना में अभी आप बाहर के लोगों को साइड छोड़ दो, आप अपने घर में ही देखो, आप अपने बच्चों की भी बहुत आलोचना करते हो। आप हर कपड़े को जो पहनते हो ना, उसकी भी आलोचना करते हो। आप कपड़े की आलोचना करते करते सीधे टेलर की आलोचना पे पहुंच जाते हैं। आप याद करना इस बात को। उसने टेढ़ा सिला था, यार उसने क्यों सिला था? जैसा आपने नाप दिया था, आपके नाप में ही गड़बड़ है, उसके उस पे गड़बड़ नहीं है। आप देखना,
जो ना जिनका अपना माइंड स्टेट नहीं होता ना, कभी भी देखना, वो टेलर की दुकान में जाती है ना, 50 नुक निकाल के आती है टेलर के पास, ये यहाँ से टेढ़ा है, यहाँ से टेढ़ा है, और देखना वही इंसान नुक्स निकालता है जिसका अपना ही स्ट्रक्चर में गड़बड़ होता है। और जो माइंड से सेटिस्फाइड होता है ना कि मुझे बहुत अच्छा बन के आने वाला है, वो कभी दूसरी बार कहता ही नहीं, और टेलर उसका कपड़ा कभी गलत बनाता ही नहीं, गलत उसी का बनता है जो आलोचना करता है सबसे ज्यादा। तो सोचो, जहां को एनर्जी डालते हो ना, वहीं से एनर्जी का प्रवाह होता है। पूनम, ये लाइन हमारी उस पे थी ना, मैजिक बुक पे। यस। हाँ, तो और ये तो बात बिल्कुल सच्ची है, जो आलोचना करता है ना, गलती उसी के साथ होती है। मैं एग्जांपल देती हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ का। उनको कभी किसी के कपड़े सिले पसंद नहीं आते, और उनकी हमेशा गड़बड़ होती है सूट में। उनको सेकंड हमेशा, टाइम और वो ऐसी लड़के आती है ना, और बिल्कुल फैक्ट है ये, मेरे पास 50 टेलर होंगे, मेरे को हर टेलर मेरा सूट दूसरे दिन को सिल के देने को तैयार हो जाता है, बिल्कुल, मेरे को क्योंकि तो मैं कभी आज आलोचना तक नहीं मैं करती। कभी दोबारा तो गई नहीं मेरा टेलर गलत के। बनता भी नहीं, गलत बनता भी नहीं, क्योंकि मैंने ही नहीं पिन किया तो मुझे पिन होगी नहीं मैं। बिल्कुल। तो ये चीजें अगर हम करते भी है ना, माफिया मांगो उस जगह पर, देखो आपकी चीज अपने आप सेट होनी शुरू हो जाएगी। कई लोग एक बार दुकान से कपड़ा लेकर आते हैं ना, 15 बार बदलने जाते हैं उसको। चल, कभी एक बार तो सबके साथ होता है, पर जो वो 15 बार बदलने जाते हैं ना, वो सेटिस्फाई उस 15 बार के बाद भी नहीं ये होते। नहीं होते। नहीं, ये फैक्ट है, और इसको जब हम पकड़ेंगे ना, कई लोग ऐसे, आप उनको चीज लेकर दोगे, आप उनके साथ जाओगे। मेरे साथ तो कई कई बार ऐसा हुआ है, ऐसी सी फ्रेंड मेरे साथ मार्केट गई है ना, मैं उनको देखकर बोलती थी, यार ये कर क्या रही है ये। फिर मैं बाद में ना धीरे धीरे उनके साथ टलना ही खिसक गई। मैं उनके साथ बिल्कुल ऐसे कभी ही होता है। मार्केट ही नहीं जाती थी, सेम सेम मेरे। हाँ, मैं जाती नहीं थी, क्योंकि मुझे तो मैं भी नहीं ऐसा जाती है थी। कि अगर मैं मार्केट में गई हूँ, मुझे ये लेना है ना, ये बहुत सुंदर कलर है, पिंक कलर, हाँ पिंक मेरा नहीं नहीं, फेवरेट है, और मैं साथ ही, और मेरे लिए वो पिंक भी फेवरेट बन जाता था, चाहे होता भी नहीं था। तो वो क्या है, कहते हैं ना, जिस तरह एनर्जी लगाओगे आपको उसी तरह से मिलने वाली है। और जो यहीं पे फंसते हैं ना, वही जिंदगी में रोते हैं। उनकी हर चीज में यही रहते हैं कि इसमें ऐसा, क्योंकि वो ढूंढते ही एक ही चीज है। क्योंकि कहते हैं ना, रास्ता हम नहीं खोलते, रास्ता तो ऊपर से खुलता है। क्योंकि वो दूसरे को ही आलोचित करते ही रह जाते हैं, करते ही रह जाते हैं, और वो कभी निकल ही नहीं पाते उस चीज से। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। आप में से अभी हम 11 जने हैं, क्या आप सब 11 जनों ने काम किया है पिछला? यस। यस आप तो यस। यस। प्लीज, मुझे 11 के 11 की यस चाहिए। मेरे को इनका तो पता है, कृष्णा जी का पता है, मधु को तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मैंने कर लिया। आपका तो पता है जी मैंने मुझे, पूरा कर लिया। आपका तो मैं मन से धन्यवाद करती हूँ। जितना अच्छा तो ये कर रही है ना, सबसे पहले तो सब लोग इनको क्लैपिंग करें भाई, कमाल है इनका तो। और सच्ची, आप लोगों को भी इनसे इतनी वो लेनी चाहिए कि आपको, अगर मैं इनके कॉपी के पेजेस दिखाऊं ना, जितना ये लिखती है, हमें तो डूब मरना चाहिए। सच्ची बोल रही हूँ मैं, कि इतना अच्छा लिखती हैं ये। मैं तो बोलती हूँ इनकी हर ख्वाहिश पूरी करे भगवान, हर ख्वाहिश पूरी हो इनकी। मैं तो कलकत्ता जाऊंगी इनकी जब सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी इनसे मिलने। वाह। वही कहते हैं, कलकत्ता से मेरा तो पिछले जन्म का संबंध लगता है मुझे कुछ। तो वही वही चीज है। और बाकी कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं जो, अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा और कौन कौन है। प्लीज अपना नाम थोड़ा सा वो कर दीजिए, अगर नहीं भी किया तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ इशू है, क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो मैं रिशु के लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। और कौन कौन है इसमें? पूनम, आप देखेंगे? अनिल जी, हाँ, एक तो ये आईफोन, ये तो मेरा ख्याल वो है, नीना जी है ना? एनी कश्यप, अंजू डोगरा। वो उसने तो किया है, मॉर्निंग अंजलि। में आज लेट हो गई थोड़ा। हाँ जी। हाँ, आप लोग तो लेट हो गए मुझे, पर आप लोगों का काम तो पता है मुझे हो रखा है। और कौन है सेशन में? हम नीलम अग्रवाल है कोई। नीलम अग्रवाल कौन है? ये अच्छा, ये तो मीनाक्षी जी के नून है। चलिए, इनका भी हो जाएगा, मीनाक्षी जी अपने आप देख लेंगे इनका। और मोनिका चोपड़ा। अच्छा, मोनिका जी, अगर आपका काम नहीं हुआ ना, तो मैं भेज रही हूँ वहां से अनन्या को आपके पास।
मुझे आपका भी काम चाहिए। मोनिका, आई थिंक उनका फोन है नहीं सामने। चलिए मैं उनसे पर्सनली बात कर लूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना काम चाहिए हमें। हम यहाँ पे ना प्रैक्टिकल करने बैठे हैं, हमें नहीं चाहिए बुक। तो आप घर पे भी रीड कर लोगे, पीडीएफ भेज दूंगी, आप घर पे रीड कर लेना इसको। ऐसा कोई ज्यादा कुछ मैं कोई वो नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये काम से ही आपके रास्ते खुलने हैं, ऐसे निकलने नहीं वाले आप इससे बाहर। सो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे हाथ जोड़कर। 3 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और छोड़ेंगे। आज रीशु का बर्थडे है और कितने सालों के बाद उसने आज अपने मन से इस चीज को स्वीकार किया है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी और अपनी खुशी उन सबके साथ तथा अपने माता पिता को भर भर के धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे इस चीज से नवाजा कि जो आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई। उन्होंने अगर जन्म ही नहीं दिया होता तो ये हो ही नहीं सकता था कि रीशु इस दुनिया में आती। So first gratitude to their parents and herself also। आज उसने ये अपने आप से संकल्प लिया कि मैं अपने लिए कुछ करूंगी। सो ये बहुत बड़ा उद्धार है उसका अपने साथ के लिए। सो हम सब उसको इस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से उसने अपना बर्थडे आज मनाने के लिए शुरुआत की है, उस तरह से वो पूरी आगे जितने भी उसके बर्थडे आए उसमें भरपूर ये चीज को बढ़ा सके और अपनी तथा अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में बाहर ला पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे ऋषु, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Didi. Thank थैंक you. यू, थैंक यू। Happy Thank you birthday. to all. Thank you to all. हाँ अनिल जी आप कुछ बोल रहे हैं? थैंक यू मैं अनिल wish जी। कर रहा था ऋषु जी को। अच्छा अच्छा, चलिए सितंबर Thank पता है you. कृष्ण जी का महीना होता है। इस महीने में तो जितने भी लोग होते हैं बहुत चंचल लोग होते हैं। और मैं राधाष्टमी को ही हुई थी दीदी, राधाष्टमी को ही मेरी तिथि से बर्थडे है, राधा जी तो जन्म। इसलिए अगर आप इस जर्नी में आए हो तो ये भी कुछ रीजन है। और आपको पता है जो 8 नंबर है ना, 8 नंबर स्पिरिचुअलिटी की साइड सबसे पहले लेकर जाता है, क्योंकि दैट इज अ बैलेंस्ड नंबर। मेरे नाम का भी मतलब है प्योर सोल। हाँ, और ये का बैलेंस भी मतलब है प्योर सोल। जो 8 नंबर है ना उसका बैलेंस हर जगह से इक्वल होता है। 1 नंबर और 8 नंबर ये दोनों बहुत बैलेंस्ड होते हैं, इनका हर जगह से वॉल्यूम इक्वल होता है। 1 नंबर मेरे हस्बैंड का है, 1 अप्रैल को हुआ है, अप्रैल फूल। कोई बात नहीं, आपके लिए तो फूल ही है, अच्छा फूल भी तो हो सकता है। चलिए चलिए, इट्स नहीं मेरे तो अच्छा बेस्ट फूल है मतलब। Yes। और वो फूलों को आप लोगों ने फील किया अपने आसपास, कोई भी एक फूल को अपना मूड शिफ्टर बनाने की कोशिश कीजिए। जब भी फील हो उसको अपना लक्की चार्म बना के उसको अपनी लाइफ में मैंने उतार। तो अपने लिए स्पेशल चमेली का पौधा मंगवाया है। और गुलमोहर का फूल सुबह खुद खिल जाता है पूरा। कौन सा? गुलमोहर का रेड वाला होता हाँ है। हाँ सुबह जब मैं हाँ, वॉक कर रही थी तो थोड़ा सा इतना होता है, फिर धीरे धीरे वो इतना पूरा खिल जाता है 6 बजे तक, पूरा 6:30 तक। पूनम ने बहुत सुंदर लगता है। चमेली मंगाया और मैंने चंपा को रखा हुआ है अपना से। बहुत चंपा अच्छी खुशबू। आप लोगों के, हमारे वहां नहीं होता चंपा का फूल, वो इसी साइड होता है और वो गणेश जी का सबसे फेवरेट फूल होता है। जब मैंने उस फूल को अट्रैक्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि मेरी सोसाइटी में सारे पेड़ ही उसके लगे हुए। मुझे साल बाद पता चला कि वो पेड़ यहाँ पे कोई 25 से 30 पेड़ इकट्ठे लगे हुए और मैं उसको किसी और चीज का ही पेड़ समझती थी। जब मुझे पता चला ना तो मैंने बोला ये है शब्दों का खेल। देखो मैंने मांगा और खुशबू आपको बहुत सुंदर होती है ना, बहुत प्यारी खुशबू। बहुत ही अलग खुशबू है उसकी। निदुल, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब आपकी आइए। सुनिए ना, मैं सो के अभी उठी हूँ और हो नहीं सकता था मैं बिना आपकी आवाज सुने मेरा वाह दिन वाह, शुरू होता है। ये प्लीज आई लिसन टू द रिकॉर्डिंग, फोन बजवा दिया करो बाय चांस
मैं बहुत लेट हमारी जो कोऑर्डिनेटर इसमें हमने जिसको लीडर रखा हुआ है ना, वो लीडर आजकल थोड़ी सोई हुई है। आज उसको थप्पड़ बजे हैं, जगाया है उसको आज हमने। अब वो आज से जागेगी। वो उसको मोहन प्यारे करके उसको आज हमने जगाया है। जागो मोहन प्यारे जागो। सो वो आज से जाग जाएगी और वो कल से फिर से आ जाएगी अपने ट्रैक पे। मैंने देखा आवाज आ रही है 5:33। I just got up and I just put it on. इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना अभी? बिल्कुल। अनिल जी को पूछा करो, उनको मैसेज डाला करो जब रिकॉर्डिंग ना आए। ठीक। उनका कान हमने सबको रखा हुआ है भाई, हमने कान खींचने के लिए। खुद पे अपने ऊपर काम ही नहीं रखा है हमने, तो बांट दिया है। कुछ आपके ऊपर छोड़ा है, कुछ उसके ऊपर, सबके ऊपर डाला हुआ है। मैम 10-15 मिनट में अपलोड हो जाएगी। देखा, ऐसे लोग हैं हमारे पास। आज मैंने ना रिपीट नहीं किया क्योंकि आपने बोला जरूरत थी व्हाटएवर। हाँ, ऐसे भी मैंने पछताना नहीं है, मैं प्यार से सारा सुन लूंगी आज। यस। आपकी आवाज सुन के हमारा दिन दगदग हो गया। देखिए 12 नंबर पहुंच गए और 12 मतलब 3 सृजन होना शुरू हो गया हमारे इस सेशन का। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू टू ऑल। Thank you so much. वंडरफुल मैनेजमेंट स्किल मधु जी का बोला, सारा काम देते जाओ ना, सबको ये चीज सीखने वाली है। ये भी सबको काम डेलीगेट करना इज वेरी बिग आर्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, इससे ना फिर ये डेडिकेशन रहती है कि हमें उठना है, क्योंकि हमें भी कुछ काम मिला हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा प्लस भी है। आज अभी आपसे भी आप Yes. पकड़ना है, हमने आपसे गाना सुनना है हमने। कल आप क्या होगा ना, कल आपसे गाना जरूर सुनने वाले हैं। चले, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you.